हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर एक्सपेंडिचर मेथड। सो प्रीवियस की वीडियो में हमने बेसिस भी कर लिए थे और इनकम मेथड भी कर लिया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सपेंडिचर मेथड कवर करवा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज अवर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड थर्ड इज अवर नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला के हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट एमपी। हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पहले ये तीनों आर्टिकल्स को ही ढूंढना है और जीडीपी एट एमपी ही निकालना है। उसके बाद चाहे वो जो मर्जी बोले तो वो हम बेसिक्स वाले चीजों को यूज करके हम निकाल सकते हैं, सो दैट आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कई बार आपको एग्जाम में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया होगा तो उसकी जगह हमें क्या दे देंगे, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन से दो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, लिखा कई बार ऐसा होगा कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, पर उसके अंदर क्या आ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस। अब ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये चीज कभी भी नहीं पूछते, तो ये आप स्किप कर सकते हो। पर ये जरूर ध्यान रखना कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यही दिया होगा। ये चीज नहीं दी होगी आपको, ये चीज गिवन होगी और ये चीज गिवन होगी। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आपको 2 नंबर में भी कई बार आ जाता है, न्यूमेरिकल है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है। वो क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे देंगे तो वो बोलेंगे कि चेंज इन स्टॉक निकालो। नेक्स्ट इज अवर नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। या तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स दे देंगे या फिर आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलग अलग दे देंगे। इन तीनों चीजों को मिला के हमने क्या निकालना है, अवर जीडीपी एट एमपी। दोबारा सुनो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या था, प्राइवेट गवर्नमेंट। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थर्ड अवर नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपको आपके न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल ट्राई भी करवा देती हूँ। सबसे पहले आप ये चार्ट को अपने नोटबुक में बना लेना। ठीक, तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमें इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या बोला है कि आपने क्या फाइंड करना है, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। मैंने आपको बोला था न्यूमेरिक सबसे पहले आपने 3 चीजें फाइंड करनी है कि आपको वो 3 चीजें दे रखी हैं या फिर नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हमारा क्या था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखो आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं गिवन है, नहीं गिवन है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह हमें क्या दे रखा है, अवर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अवर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा हमारा, एक बार मैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब वो तो गिवन नहीं है, मैंने बोला था उसके नीचे देखना क्या क्या गिवन है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, आप जब मैं न्यूमेरिकल कर रही हूँ तो आप वो टेबल को जरूर साथ साथ रखिए कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो अब वो तो नहीं गिवन है बट उसके नीचे वाले पार्ट्स गिवन है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है। अब देखो, चेंज इन स्टॉक भी लिखा हो सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी लिखा हो सकता है। तो हमें इधर क्या गिवन है, आवर नेट इंक्रीज इन स्टॉक। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट वाली चीज क्या थी हमारे, एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स भी हमें गिवन है। ठीक है जी, इन सभी को ऐड कर लो, कितना आएगा, 15 प्लस 25, सॉरी 15 प्लस 120
Then our government fixed capital formation is 25. Then our net increase in stock is 40, and our net exports is -4. So 15 plus 20 plus 25, our net increase in stock is 40. मैंने गलती से 4 लिख लिया, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा ₹160 करोड़। 4 से 4 कैंसल, हाँ 160 करोड़। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो उसके बाद हमने क्या निकालना है, GNP एट MP। मैंने निकालना क्या है, GDP एट MP। पिछली वीडियोस बेसिक्स जरूर देख के आना। अगर आप बेसिक्स वाली वीडियो और इनकम मेथड स्किप कर रहे हैं तो आपको ये मेथड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी। अब देखो फर्स्ट लेटर जी, सेकेंड इज अवर D एंड N। डोमेस्टिक टू नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना था, अवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस होएगी, ठीक है जी। फिर PP सेम, MP सेम, मींस GNP एट MP निकालने के लिए GDP एट MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्ट मतलब 160 प्लस 40 हमारा कितना आ जाएगा, 200 करोड़। नेक्स्ट इज अवर NNP एट FC। ये मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रही, जस्ट बता रही हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। GN ग्रोस टू नेट से जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस N सेम है, P सेम है। मार्केट प्राइस पे आप ऑलरेडी हो, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। हमने क्या करा था, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस के लिए हमारे टैक्सेस ऐड एंड सब्सिडीज माइनस, तो उसका ऑपोजिट था, हमें इधर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट ही दे रखी है। तो इससे हमारा ये सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैंने बेसिक्स की वीडियो में आपको अच्छे से करवा रखा है कि कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, किससे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेन तो मेरा यही था कि एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से करवाऊं। आगे जो भी आर्टिकल्स दे रखे हैं आप खुद से उसको ट्राई करके देखना। अगर आपके नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स की पिक्चर अटैच कर देती हूँ, आप उनको खुद से ट्राई करके देखना। अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो मैं करवा दूंगी। एक्चुअली मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें, अगर आपसे होते हैं वैसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।